राधे राधे मित्रों, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण हमारी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें और इस दिन किए जाने वाले उपायों को हम आपको बताते हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस बार रोहिणी नक्षत्र आ रहा है और सोमवार या बुधवार इन दोनों में से किसी भी वार को यदि जन्माष्टमी आती है तो वो बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और अति शुभ होता है। इस दिन करा गया व्रत कई गुना ज्यादा फलदायी होता है, इसीलिए आज के दिन कुछ उपाय हमें अवश्य ही करने चाहिए। यदि किसी दंपति के संतान होने में कोई परेशानी आ रही है तो ऐसे दंपति को इस दिन व्रत अवश्य ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की विधिवत पूजा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए। भगवान को स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, उनको बांसुरी अवश्य ही दें। भोग में तुलसी जरूर रखें, हो सके तो तुलसी की माला बनाएं और प्रेम से लड्डू गोपाल को पहनाएं। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अधिक प्रिय है, इसीलिए जो भी प्राणी, जो भी भक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पित करता है उसकी सारी इच्छाएं बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन धनिया की बनी हुई पंजीरी का भोग लगाया जाता है। धनिया को भून लिया जाता है घी में और उसके बाद उसमें चीनी का बूरा मिलाकर बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट जो भी मेवे आपके पास हैं उन सब से आप उन्हें मिलाकर भोग तैयार करें। कई लोग 56 तरह के भोग भी तैयार करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। परंतु यदि आप एक भोग भी तैयार कर रहे हैं तो वो पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ कीजिए। भगवान सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। खीरे का इस दिन बहुत ही बड़ा महत्व होता है। पूजा में खीरा अवश्य ही रखना चाहिए। कई लोग तो खीरे से भगवान कृष्ण को ढककर फूलों से, फलों से ढककर लड्डू गोपाल को रख देते हैं। प्रभु को फलों फूलों से बाहर निकालकर अलग पात्र में रख देते हैं। उसके बाद जल से उन्हें स्नान कराते हैं। दूध से, दही से, गंगा जल से, घी से, शक्कर से, सभी चीजों से स्नान कराया जाता है और साफ वस्त्र प्रभु को पहनाए जाते हैं। माना जाता है कि यदि आज के दिन कोई दंपति प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख देते हैं, अर्पित करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं और उनके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को प्रभु बहुत जल्दी हर लेते हैं। इस दिन वो भगवान से मोर पंख को उनके चरणों में लगाकर अपने कमरे में भी रख सकते हैं। ये भी अति शुभ माना जाता है। उसके बाद रुमाल से भगवान को साफ करें। साफ वस्त्र, सुंदर वस्त्र, मुकुट, सिंहासन उनको दें। उनको भगवान को उस पे विराजमान करें। उसके बाद भगवान को झूला जरूर झुलाना चाहिए। कहते हैं हम प्रभु को जितनी बार झूला झुलाते हैं प्रभु हमारी मनोकामनाओं को जल्दी ही पूर्ण करते हैं। और धूप दीप नैवेद्य दें और आरती करें। इसके बाद 12 बजे जब जन्म हो जाता है उसके बाद फलाहार खाते हैं। आप यथाशक्ति जैसे भी आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत रखें और व्रत पूरी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ रखें ताकि उसका पूरा फल आपको मिल सके। और इसमें यदि जन्माष्टमी वाले दिन आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं, सुनाते हैं, उससे भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और श्री हरिवंश पुराण का भी पाठ इस दिन किया जाना चाहिए। लड्डू गोपाल के या नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप इस दिन करना चाहिए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप अवश्य ही पूरे दिन करते रहें। यदि वह मंत्र उच्चारण में भी कोई दिक्कत आती है तो आप कृष्ण 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 इसको भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान के नाम अपने आप में ही संपूर्ण मंत्र होते हैं और इसका हमें पूर्ण फल मिलता है। जन्माष्टमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। सभी को कृष्ण के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।